नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजेश पटेल नेचुरोपैथ डॉक्टर हूँ, सिविल इंजीनियर भी हूँ। फूड एंड न्यूट्रिशन का भी मैंने अभ्यास किया है और मैं योगा का मास्टर भी हूँ। हाँ, तो योगा है, फूड एंड न्यूट्रिशन है और नेचुरोपैथी है। तो ये सारी पढ़ाई करने के बाद हम योगाहार मतलब आहार इंजीनियरिंग, आहार का इंजीनियरिंग ये सिखाते हैं। कुदरत के कानून को समझाते हैं और कुदरत के कानून को समझ लो, नेचुरल डाइट सिस्टम अपना लो तो सारी बीमारी आप बिना दवाई बिना कसरत से ठीक कर सकते हो। ठीक है, तो आज आगे प्रश्नोत्तरी में हम लेते हैं। एक प्रश्न आया है, सर ડાયાલિસિસ ના પેશન્ટ માટે આપ શું ઉપયોગી થઈ શકો? डायलिसिस के पेशेंट के लिए आप कैसे उपयोगी हो सकते हो, ये प्रश्न है पेशेंट का। तो डायलिसिस किसको करानी पड़ती है? तो यहाँ डायलिसिस इसी को करानी पड़ती है जिसकी किडनी फेल हो गई है, जिसकी किडनी काम नहीं कर रही। अच्छा, हमारे शरीर में किडनी कहाँ होती है? तो देखिए यहाँ, ये आपकी जो फेफड़ों के रीढ़ है, जो पांसरी बोलते हैं उसको गुजराती में, उसके नीचे की साइड में अपनी जो करोड़रज्जु है उसके आसपास दो जगह ऐसी छोटी छोटी किडनी होती है। ये किडनी कितनी साइज की है यहाँ दिख रही है आपको, ये हाथ में दिख रही है ना, ये देखिए आपको दिख रही है यहाँ कितनी छोटी है। बस इतनी छोटी सी दो किडनी हमारे शरीर में होती है। तो किडनी फेल क्यों होती है, उसका काम क्या है और डायलिसिस क्यों कराना पड़ता है, इसका थोड़ा विवरण दिखे इससे पहले उसका लोकेशन जरा देख लो आप। देखो, ये हमारे शरीर का फ्रंट है, सामने का भाग है। तो हमारे ये दो फेफड़े हैं, ये दोनों फेफड़े हैं, इसके बीच में ये हृदय है। देखिए ये, तो ये हृदय है। ये जो दिख रहा है लीवर है। ये आपका स्टमक है, आप जो खा रहे हो यहाँ सीधा आता है अन्न नली से, यहाँ से लेके सीधा इसमें आता है। ये अन्न नली है, यहाँ से यहाँ आता है। अन्न नली से जठर में आता है, जठर से छोटी आंतों में जाता है और ये छोटी आंत का छेड़ा यहाँ बड़ी आंत में आता है और ये बड़ी आंत में यहाँ से ऐसे होके पीछे होके यहाँ से मल मार्ग से बाहर निकलता है। तो ये हमारा फ्रंट है। अच्छा, बैक साइड देखो, पीछे की साइड से, तो ये फेफड़ों के पीछे, ये आपकी ये लीवर है, लीवर के बाद में ये स्टमक है। ये पीछे से आप देखोगे तो ऐसा दिखेगा। और ये दो किडनी है आपकी, देखिए ये दो किडनी है। तो किडनी जो है ये खून की नली है, ब्लू और रेड कलर की। तो ये यहाँ किडनी के अंदर आती है, यहाँ से ये मूत्र मार्ग निकलता है और नीचे पेशाब बाहर निकलता है, यूरिन यहाँ से निकलता है। तो ये छोटी छोटी दो किडनी हमारे शरीर के अंदर पीछे के हिस्से में होती है। देखो ये यहाँ दिख रहा है क्या, है बड़ी आंत यहाँ से आगे पीछे आती है और फिर नीचे निकलती है। यही ये बड़ी आंत जो है यहाँ ऐसे दिख रही है, देखो ये यहाँ दिख रही है। तो ये दोनों किडनी फेल क्यों होती है, उसका काम क्या है? तो उसका काम क्या है कि हमारे शरीर में जो खून घूम रहा है, ये खून के अंदर दो प्रकार का कचरा इकट्ठा होता है। एक होता है प्रवाही, दूसरा होता है वायु स्वरूप। जो वायु स्वरूप कचरा खून में होता है जिसको ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड खून में घूमता हुआ हमारे फेफड़ों में जाता है और जो हम श्वास निकालते हैं वो फेफड़ों से श्वास निकालते हैं। क्या निकाल रहे हैं आप? आपके खून का वायु स्वरूप कचरा। अच्छा, प्रवाही स्वरूप जो कचरा है वो कचरा खून में जो है
उसको बाहर निकालने के दो रास्ते हैं। एक है यूरिन, यहाँ देखिए ये किडनी है, ये किडनी बाहर से ऐसी दिखती है, ये किडनी यहाँ से ऐसी दिखती है बाहर से, और ये अंदर इसका ऐसा होता है सेक्शन, अंदर इसका ऐसा काम होता है। और ये किडनी का लोकेशन यहाँ देखिए, दोनों किडनी। तो ये दोनों किडनी क्या करती है कि किडनी प्रवाही स्वरूप जो कचरा है खून में, जो काम का नहीं है शरीर को, तो वो कचरे को किडनी फिल्टर करती है। ये फिल्टर है, ये सारे छन्नी है, ये दिख रहे हैं यहाँ अंदर की आड़, देखिए। तो ये जो है ये फिल्टर है, ये खराब खून यहाँ से अंदर आता है। ये ब्लू रंग का जो नलिका है, इसमें खून कचरे वाला आता है, तो इसके अंदर आता है, फिर यहाँ से फिल्टर होता है और साफ होके ये लाल रंग की जो नलिका है खून की, इसके अंदर स्वच्छ खून जाता है। और जो कचरा निकला, ये कचरा यहाँ से, ये देखिए ये कचरा यहाँ इकट्ठा होता है यहाँ से। तो ये कचरा जो है, ये यूरिन निकलने की जो नलिका है यूरिन वाली, यहाँ से वो निकल जाता है बाहर। तो ये देखिए छोटी दोनों किडनी की साइड में, तो यहाँ से कचरा निकलता है और यहाँ ब्लेडर में इकट्ठा होता है, मूत्राशय में, वहां मूत्र इकट्ठा होता है, यूरिन इकट्ठा होता है, और हम उसको जब ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, सिग्नल मिलता है, तो हम इसको बाहर निकालते हैं। तो ये किडनी का काम है आपके शरीर में जो लिक्विड कचरा इकट्ठा होता है उसको बाहर निकालने का। अच्छा, यूरिन एक लिक्विड कचरा खून का यूरिन से निकलता है और दूसरा पसीना से निकलता है। अच्छा, ये जो दो किडनी है ये 24 घंटा काम करती रहती है। तो ऊपर वाले ने जब किडनी को भेजी, शरीर में दी, तो किडनी को बोल के भेजा था, क्या बोला था कि तुम्हारा मकान मालिक कितना भी कचरा इकट्ठा कर ले, तुमको तुम्हारे 2 हाथ से हो सके इतना ही कचरा निकालना, ज्यादा कचरा नहीं निकालना। तो जब व्यक्ति, जो लोग 5-5 बार खाते हैं और मजदूरी करके पसीना निकालते हैं, उनका ज्यादा कचरा जो किडनी नहीं निकालता है वो कचरा पसीना से निकल जाता है। तो किडनी एक तो यूरिन के रूप में कचरा निकालती है, लेकिन ज्यादा कचरा हो जाता है तो किडनी पूरा ज्यादा कचरा निकाल नहीं पाती, उसकी कैपेसिटी नहीं होती है। तो एक तो खून में ज्यादा कचरा इकट्ठा हो जाता है, किडनी की कैपेसिटी से ज्यादा निकल इकट्ठा हो जाता है, और वो कचरा पसीने से निकाल सकती है। व्यक्ति पसीना, मजदूरी करके पसीना से निकाल सकता है, लेकिन जो लोग मजदूरी भी नहीं करते हैं, 5 बार खाते हैं 5-5 बार, और किडनी ज्यादा कचरा निकालती नहीं है, खून में कचरा ज्यादा बढ़ जाता है, पसीने से निकालते नहीं है, फिर क्या होता है, खून में ज्यादा कचरा इकट्ठा हो जाने से किडनी का जो मेंटेनेंस होना चाहिए, साफ सफाई का काम होना चाहिए, वो मेंटेनेंस जब खत्म हो जाता है, मेंटेनेंस नहीं हो पाता है, तभी किडनी डैमेज होती है, वो बिगड़ जाती है। फिर वो बिगड़ जाने के बाद तो वो यूरिन निकालना छोड़ देती है, कचरा निकालना बंद कर लेती है। फिर वो कचरा आपको डायलिसिस करवा के निकालना पड़ता है। तो ये डैमेज होने के कारण क्या है? तो डैमेज होने में कारण यही है कि भाई आप किडनी का मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, किडनी की साफ सफाई नहीं हो रही है। अच्छा, किडनी के अंदर स्टोन हो जाते हैं, पत्थर, किडनी में पथरी बनती है, और वो पथरी जब वहां से बाहर निकालने का प्रयत्न होती है तो ये किडनी का जो स्टोन होता है, वो किडनी का स्टोन यहाँ क्या करता है, ये जो फिल्टर है, ये फिल्टर को डैमेज करता है। क्योंकि स्टोन जो होते हैं वो कांटे वाले होते हैं, जैसे गोखरू कैसे कांटे वाले होते हैं। तो ये किडनी के अंदर जिन लोगों को ज्यादा पथरियां बनती है, उन लोगों की किडनी डैमेज होने के चांस भविष्य में ज्यादा रहते हैं। तो किडनी में स्टोन बनना नहीं चाहिए,
मान लो स्टोन बन गया है तो उसको पिघाल के निकाल देना चाहिए, और वो डैमेज करे इससे पहले उसको किडनी में से हटा दो। दूसरी समस्या तब होती है, कई लोगों को ज्यादा बीपी रहता है, तो ब्लड प्रेशर ज्यादा रहने से ये ब्लड प्रेशर, ये जो इनपुट है, ये खून का इनपुट, यहाँ ये जो ब्लू रंग की जो है नलिका खून की, वहां से खून अंदर जाता है, तो वो ज्यादा प्रेशर से जाता है, तो किडनी के जो पर्दे है, जो फिल्टर है, उसको डैमेज करता रहता है। तो जब हाई प्रेशर रहता हो शरीर में, तभी भी किडनियां खत्म या बिगड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको ज्यादा प्रेशर रहता हो, आपके शरीर में किडनियां ज्यादा बनती हो, आपके शरीर में कंटामिनेशन ज्यादा रहता हो, वायरल ज्यादा रहते हो, शरीर में सड़न ज्यादा रहता है, तभी भी आपकी ये किडनी मेंटेनेंस नहीं हो पाती है और आपको किडनी बिगड़ने के चांस रहते हैं। अब किडनी बिगड़ने का मतलब क्या है? अब हर रोज जो जूस बनाने के लिए जो छन्नी इस्तेमाल करते हो वो फट जाएगी, तो क्या होगा? आप कुछ भी डालोगे अंदर, क्या होगा? जो कचरा अंदर छन्नी के अंदर रखना था, वो फटा हुआ जब पोर्शन है, वहां से कचरा जूस में आ जाता है। तो बस आपकी किडनी में यही समस्या है। आपकी किडनी का जो फिल्टर है वो फट गया है, डैमेज हो गया है, सडन हो गया है, मेंटेनेंस नहीं हो रहा है। किडनी की जो पथरियां होती है उसको फिल्टर को डैमेज कर देती है, और ऐसे प्रॉब्लम होने के बाद आपके खून की सफाई नहीं हो पाती है, तभी आपको डायलिसिस कराना पड़ता है। तो डायलिसिस की नौबत आ गई है, तो अब उसको क्या करना पड़ेगा? तो उसको पहला काम क्या करना पड़ेगा कि किडनी जब तक ठीक न हो जाए तब तक उसको डायलिसिस चालू रखना पड़ेगा। एनडीएस में आप किडनी को ठीक कर सकते हो, कई लोगों ने की है, ठीक है। तो किडनी सही ना हो जाए तब तक आपको डायलिसिस चालू रखना है। अब किडनी को सही कैसे करे, ठीक कैसे करे? तो इसके लिए आपको ये नेचुरल डाइट सिस्टम को फॉलो करना है। यहाँ क्या करना है? आपको फास्टिंग करना है, आपकी आंतों में कचरा जो इकट्ठा हुआ है उसको निकालना है, आपके खून में जो कचरा इकट्ठा हो जाता है, किडनी तो निकाल नहीं रही है, तो वो कचरा फास्टिंग करके आपको कम करना है, उपवास करके। ज्यादा खाना खा खा करके और कचरा बढ़ाना नहीं है, उसको हीलिंग करने का टाइम देना है। तो आपको हर रोज क्या करना पड़ेगा? एनिमा लेना पड़ेगा, दोपहर तक फास्टिंग करना है, दोपहर से शाम के बीच में आपको खुराक खाना है, खुराक शरीर को जरूरत है इतना ही खाना है, डेयरी प्रोडक्ट छोड़ देनी है। तो यहाँ आपके शरीर को ठीक करने के लिए ये सफाई, खुराक की बातें समझ लेनी है आपको। तो आंतों की सफाई के लिए आपको एनिमा लिया करना है। देखो यहाँ शरीर की सफाई में हर रोज एनिमा लेना है। आपकी छोटी आंत की सफाई के लिए आपको त्रिफला हर रोज लेना है, और हफ्ते में 2 बार मल शुद्धि पाउडर लेना है, जो आपकी आंतों में इकट्ठा हुआ कचरे को अच्छी तरह से साफ कर देगा। आपकी खून की सफाई करने के लिए या तो आपको सुबह सुबह में योगा प्राणायाम करना है, आप योगा प्राणायाम नहीं कर सकते हो तो दोपहर तक उपवास करना है, निर्जला उपवास करना है, या तो फिर आपको खट्टे फल खाने हैं। अब यहाँ जिन लोगों की किडनी खराब है, डायलिसिस करते हैं, उन लोगों को फल या हरी पत्ती खाने से मना किया जाता है। यहाँ ये भी आपको ध्यान में रखना है मेरी बातें को। तो डॉक्टर्स लोगों खट्टे फल या दूसरे फल और दूसरा हरी पत्ती खाने से मना करते हैं। क्यों मना करते हैं? क्योंकि इससे यूरिन में पोटेशियम बढ़ जाता है, तो ये क्रिएटिनाइन बढ़ जाता है, पोटेशियम बढ़ जाते हैं। तो अब आपकी किडनी खराब हो चुकी है, आपके यूरिन में कचरा ज्यादा, जो काम की चीजें भी यूरिन में पास हो जा रही है। तो आप जब ये फल खाते हो, हरी पत्ती खाते हो, तो आपके क्रिएटिनाइन बढ़ता है, आपके पोटेशियम भी और ऐसे के जो मिनरल्स है वो बढ़ जाते हैं, जो शरीर को अंदर रखने थे वो बाहर निकल जाते हैं। तो ये समस्या तो रहेगी। डॉक्टर्स क्या करते हैं कि भी ये चीजें जो ज्यादा बाहर निकाले यूरिन से,
उसको खाओ ही मत। अब यहाँ समस्या ऐसी है कि आप मान ले आपने लहसुन खाया या प्याज खाया, तो आपने प्याज खाया है तो आपके श्वास में उसकी सुगंध आएगी, स्मेल आने वाली है। आपने खाया है तो स्मेल आएगी। आप हरी पत्ती खाओगे, फ्रूट खाओगे, तो आपके यूरिन में क्रिएटिनाइन बढ़ेगा, वो पोटेशियम बढ़ेगा। खाओ तो निकलेगा, वो सही है, सिंपल सा हिसाब है। लेकिन आप ये नहीं खाओगे तो फिर आपकी किडनी को ठीक करने वाला मटेरियल ही नहीं मिलेगा। किडनी को ठीक करने वाला मटेरियल नहीं दोगे तो आपका शरीर रिपेयर कहां से होगा, किडनी रिपेयर कहां से होगी। अभी आपकी किडनी फटी हुई है, बिगड़ी हुई है, तो आप फल और पत्ती खाओगे तो क्रिएटिनाइन और सारे मिनरल्स निकल रहे हैं जो काम के हो, क्योंकि वो बिगड़े ही इसलिए निकल रहे हैं। लेकिन आप रिपेयरिंग का सामान खाते हैं तो धीरे धीरे करके किडनी रिपेयर हो जाएगी। रिपेयर होने के बाद ये समस्या अपने आप बंद हो जाएगी। तो आपकी किडनी ठीक न हो जाए तब तक आपको पत्ती भी खानी है, फ्रूट भी खाने हैं, भले रिपोर्ट में वो बढ़े, क्रिएटिनाइन बढ़े या जो भी कुछ बढ़े, लेकिन आप नहीं खाओगे तो आपकी किडनी ठीक होगी नहीं। ये भी देख लेना है, ठीक है। तो आपको रिपेयरिंग का सामान कहां से मिलेगा, तो हरी पत्ती। हरी पत्ती में रिपेयरिंग का सामान भी मिलेगा और हरा रंग जाएगा, जो क्लोरोफिल वाला जो हीमोग्लोबिन बनेगा। ये क्लोरोफिल में से बना हीमोग्लोबिन आपके शरीर की किडनी को ठीक करने के लिए कारीगर के तौर पे काम करेंगे। उसको जो रिपेयरिंग करना है, सर सामान पहुंचाना है, नया सेल बनाना है, जो किडनी के लिए जो रिपेयरिंग मेंटेनेंस करना है, वो सारा नया खून करेगा। और नया खून नहीं बनाओगे तो किडनी ठीक नहीं होगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो किडनी को ठीक करने के लिए, अच्छा, जिनके शरीर में ऑलरेडी किडनी में स्टोन है और स्टोन के कारण उसकी किडनी बिगड़ी हुई है, तो पहले तो उसको स्टोन को पिघालने का काम करना पड़ेगा। स्टोन को पिघालने का सबसे अच्छा काम कौन करेगा, खट्टे फल, खट्टे नींबू पानी। आप 2-3 दिन सरंग नींबू पानी पे रहिए, आपके शरीर में से जो भी किडनी के अंदर स्टोन है छोटे छोटे, वो पिघल जाएंगे और इतने सॉफ्ट होके निकल जाएंगे। आप उसको हाथ में लेगे और दबाओगे तो जैसे कोयला टूट जाता है, ऐसा सॉफ्ट हो जाएगा और मिट्टी की तरह वो टूट जाएगा। तो शरीर में बीपी नॉर्मल करना है, पथरियां निकालनी है, और सडन हो गई है तो वो बंद करना है, सडन कम करनी है, और किडनी को रिपेयर करना के लिए सामान देना है। तो आपको ये पूरी सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। एनिमा से हाथों की सफाई, फास्टिंग करके खून की सफाई करनी है। आपको ज्यादा पानी नहीं पीना है, डायलिसिस कराना है तो आपको हरी पत्ती का जो रस निकालना है वो बिना पानी डाले हुए, जैसे चटनी बनाते हो ऐसे चटनी बना की तरह उसको मिक्सर करो और छन्नी से छान लो और प्योर रस निकालो, ऐसे आपको पीने हैं। फल भी खाने हैं, हाँ, हरी पत्ती भी सबसे ज्यादा, लेकिन फल के हिसाब से आपको हरी पत्ती सबसे ज्यादा खाना है, वो पीना है, रस उसके पीने हैं, ठीक है। तो हरी पत्ती ज्यादा पीने से, इसमें हरी पत्तियों में भी आपको पालक ज्यादा नहीं लेनी है, आपको ज्यादा लेना है सरगवा का, सहजन का पत्ता, या रज का, अल्फा अल्फा अंग्रेजी में बोलते हैं। गाय भैंस के लिए घास जो आती है मेथी पत्ता जैसा आता है, तो मेथी का पत्ता भी आप रजका की जगह ले सकते हो। तो मेथी या रजका या सहजन, सरगवा का पत्ता, ये सब, और गेहूं का जवारा, ये सबसे ज्यादा लिया करो। फिर दूसरे पत्ते आप लो, अंदर पुदीना है, धनिया है, पालक है, वो टेस्ट के लिए आप ऐड कर सकते हो। तो आपको मैं तो बोलूंगा जिसकी किडनी फेल हो चुकी है वो लोग प्योर रस पे रहे, बिना पानी का ही निकाले और ज्यादा पत्तियों का रस निकाल के उसको पीने का चालू करे। और उसका ये कच्चा खाने से क्या होगा, बीपी एक ही हफ्ते में नॉर्मल हो जाएगा। खट्टे फल खाने से आपकी जो किडनी में स्टोन है तो वो पिघल जाएंगे और जो किडनी डैमेज हो चुकी है वो हरा रंग जाएगा पत्तियों का, तो इसमें न्यूट्रिशन जाएंगे, हरा लाल रंग का नया खून बनेगा, वो आपके शरीर में सारी किडनी की जो समस्या है वो धीरे धीरे करके ठीक करेगा। लेकिन यहाँ थोड़ी धीरज रखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि किडनी को ठीक करने में 2-4 महीने से लेके 1 साल 1.5 साल लग सकता है, क्योंकि किडनी इतनी जल्दी ठीक नहीं हो जाती जितनी हमारी चमड़ी ठीक हो जाती है।
हमारे मुंह में आप चबाते कुछ खा रहे हो और आपकी चमड़ी में दांत के नीचे आ गई और कट गई, तो मुंह के अंदर की चमड़ी 2 ही दिन में ठीक हो सकती है। लेकिन किडनी जो बिगड़ी है उसको ठीक होने में 6 महीना से लेके 1.5-2 साल लगेंगे। धीरे धीरे करके होगा होगा सही, वो पक्का है। और आपकी किडनी जब तक ठीक न हो जाए तब तक आपको डायलिसिस चालू रखना पड़ेगा। डायलिसिस को बंद करना नहीं है। आप पत्ती और फ्रूट और कच्चा खाओगे, हाँ, तो क्या होगा, डॉक्टर्स रिपोर्ट निकालेंगे तो बोलेगा कि आप फल खा रहे हो, पत्तियां खा रहे हो, तो बोलने का कि साहब ये खा रहे हैं, धीरे धीरे करके वो खाएंगे तो किडनी ठीक होगी। ठीक है, तो उसको खाते रहना है और साथ में डायलिसिस चालू रखना है। ठीक है, पानी वाले ज्यादा फ्रूट कम खाने हैं आपको, ज्यादा पानी डालना नहीं है, क्योंकि डायलिसिस करवाते हैं लोग, उसको थोड़ी समस्याएं बढ़ती है। हाँ, तो वो लोग डायलिसिस वाला पानी जरा थोड़ा कम पिए। लेकिन आप कच्चा खाओगे तो पानी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, शरीर मांगेगी ही नहीं पानी। ठीक है, तो किडनी ठीक कर सकते हैं, धीरे धीरे करके होगी। और जो लोग पैसे खर्च कर सकते हैं वो लोग हमारी मोरिंगा चिया की एक्सट्रैक्ट की जो कैप्सूल है, जो इसमें मैक्सिमम क्लोरोफिल और मैक्सिमम न्यूट्रिशन आ जाते हैं कैप्सूल में, तो वो लिया करें साथ में। और किडनी को ठीक करने के लिए, किडनी को साफ करने के लिए हिमालयन बेरी आती है, जिसको अंग्रेजी में सी बकथॉर्न बोलते हैं, वो भी साथ में ले सकते हैं। तो ये एक्स्ट्रा में ये 2 चीज ले सकते हैं। और इससे और ज्यादा फायदा करना है तो आपको एक OH नेगेटिव आयन वाला हमने एक स्प्रे भलामन करते हैं, तो वो स्प्रे भी आप बाहर से किडनी के जो लोकेशन है पीछे का हिस्सा, वहां दिन में 4-5 बार आप स्प्रे डालोगे तो OH नेगेटिव आयन किडनी तक जाएगा अंदर और उसको जल्दी हील करेगा। तो वो थोड़ी ट्रीटमेंट महंगी है, लेकिन इससे आपको फायदा जल्दी मिल सकता है। तो ये नेगेटिव आयन वाला जो स्प्रे है वो आप जो भी फल खा रहे हो इसके अंदर भी छांट के खा सकते हो, और आप जहां किडनी का लोकेशन वहां भी आप स्प्रे डाल के जल्दी हीलिंग करवा सकते हो। तो ये सारे रास्ते हैं थोड़ा जल्दी करने के लिए। हाँ, आप स्प्रे नहीं लगाओ, महंगा है, इसीलिए जो लोग पैसे वाले नहीं हो उसको मैं नहीं बोलूंगा, वो कच्चा खा के धीरे धीरे करके करे। लेकिन जो पैसा खर्च कर सकते हो तो वो साथ में स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो किडनी धीरे धीरे करके हो सकती है। दूसरा प्रश्न आया है, वहां लिखा है उन्होंने, દાઢના દુખાવા માટે શું દવા છે? એક ભાઈએ એવું કીધું કે અળણીના પાનનો રસ કાનમાં પાડો તો શું કાનમાં અળણીનો રસ પડાય? તમારી જોડે શું દવા છે એ બતાવવા વિનંતી સાહેબ। હવે एक बार मैंने पहले थोड़े दिन पहले दांत के ऊपर एक पूरा लेक्चर मैंने लिया था। आज दोबारा प्रश्न आया है तो थोड़ी शॉर्ट में मैं बात कर लेता हूँ। दांतों में सड़न तभी होती है जब आपके खून में कचरा बढ़ता है। आपका जो दांत है यहाँ देखिए, तो दांत के जो बीच तक आपका खून जाता है, यहाँ से ये खून की नलिका है। हाँ, ये दोनों यहाँ से खून जाता है और वहां से निकलता है। तो यहाँ जो पोर्शन है दांत का, ये पोर्शन को मेंटेनेंस करने के लिए यहाँ तक खून आता है दांतों के बीच में। तो ये जो आप देख रहे हो ये कचरा, खून में कचरा होगा तो यहाँ सड़न को रोक नहीं पाएगा शरीर। हाँ, दांतों के बीच में जब कचरा इकट्ठा होता है तभी ये सड़न होती है। देखो ये दांत के यहाँ ऊपर वाले चित्र में देखो, ये दांत के बीच में, ये जो मसूड़े के बीच में जो जगह होती है वहां कचरा इकट्ठा रह जाता है, ये 2 दांतों के बीच में, तो ये सड़ता है। ये सड़ता है तो ये दांतों के आसपास के इलाके को ये सड़ा देता है। अब ये सड़न हो जाती है तो अंदर तक चली जाती है, यहाँ तक, यहाँ ये सड़ जाएगा तो अंदर तक चला जाएगा। फिर ये सड़न यहाँ जाएगी जहां खून आता है, तो वहां का जो पोर्शन है वहां फिर आपको पेन होता है। तो डॉक्टर क्या करते हैं, सड़न यहाँ होती है और वो लोग आपके दांत को यहाँ से काट देते हैं। और देखो ये नीचे की जगह, ये रूट कैनाल करते हैं। तो ये दोनों साइड की जहां से खून आ रहा है ऊपर तक मेंटेनेंस के लिए,
उसको ही ये रास्ते बंद कर लेते हैं, ये डेड कर लेते हैं दांत को। तो मैं तो आपको ये बोलूंगा कि आपको रूट कैनाल कराने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके खून में कचरा बढ़ गया है। आपको जब दांत दुखे तो आपको कुछ करना नहीं है, 1 या 2 दिन निर्जला उपवास कर लो। निर्जला उपवास करने से आपकी खून की सफाई हो जाएगी और साफ खून हो जाएगा, तो ये जो दांतों के बीच में जो सड़न हो रही है वो सड़न को आगे बढ़ने से रोकेगा। तो पहला काम ये करो। हाँ, ये पत्तियां आप कान में यहाँ रस डालो और आपके दांत में दुखावा बंद हो जाए, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं सेट हो रहा है। तो ऐसे आलतू फालतू सजेशन को मत लीजिए, कान को मत बिगाड़ो। आपके दांतों में प्रॉब्लम है, उसका मतलब है आपके खून में कचरा बढ़ गया है। आप 2 ही दिन, 1 या 2 दिन मैक्सिमम निर्जला उपवास कर लो, आपके दांतों में पेन अपने आप ठीक हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, एक बार पेन कम हो जाए, फिर आपके दांतों के बीच में जो सड़न हो चुकी है उसको कम करने के लिए आपको रात का पकाया बंद कर लेना है। दोपहर का तो कच्चा खाते हो, सुबह से दोपहर तक उपवास करते हो, रात का पकाया 1 हफ्ता 10 दिन के लिए छोड़ दो, कच्चा खाओ। और रात के कच्चे में आपको मीठे फल नहीं खाने हैं जो सड़न करते हैं। मीठी चीज जल्दी सड़ जाती है, तो मीठी चीजें कम खानी है, खट्टी चीजें ज्यादा खानी है। और हरी पत्ती और कच्चे सलाद है, फ्रूट है, अंकुरित है, वो सब खाओ। हाँ, ये सब खाओ, चबा चबा के खाओ। आप हफ्ते 10 दिन पकाया खाना छोड़ दो, डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दो, तो आपको धीरे धीरे ये दांतों के बीच में जो सड़न हुई है, हाँ, ये सड़न अपने आप ठीक हो जाएगी। हाँ, आपको रूट कैनाल कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको दांत की ट्रीटमेंट भी कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, और दूसरा, आप जब भी कुछ खाओ, हाँ, यहाँ थोड़ी छोटी गलतियां करते हैं। मान लो दोपहर को तो आप कच्चे खाते हो, तो कच्चा खुराक हमारे दांतों के बीच में फंसता रहता है, तो कच्चा खुराक जल्दी सड़न नहीं करता है, वो जल्दी नहीं सड़ता है। लेकिन जो पकाया खुराक हम खाते हैं, और पकाया खुराक जब ये दांतों के बीच में घुस जाता है तो वो जल्दी सड़ता है। तो आपको एक ध्यान रखना है, दोबारा सड़े नहीं, जिसके सड़े नहीं है दांत, उसको दांत को बचाने के लिए क्या करना है, दोपहर को कच्चा खा रहे हो तो समस्या नहीं है, लेकिन रात को आप पकाया खाने बैठो तो इससे पहले, खाने से पहले आप थोड़ा खुराक कच्चा खा लो। हाँ, अंकुरित मूंग है या गाजर है, ऐसी जो सॉलिड कच्ची चीज है, सॉलिड और कच्ची है, तो ऐसी चीज आप पहले चबा के खाओ, तो आपके दांतों में क्या होगा, कच्चा खुराक पहले घुस जाएगा, फिर आप पकाया खाओ और लास्ट में दोबारा कच्चा खाओ, तो आपका पकाया कोई खुराक का कचरा आपके दांतों के बीच में कहीं रुकेगा नहीं। और पकाया जब खुराक दांतों के बीच में नहीं रुकता है तो वो सड़न होने ही नहीं देता है। हाँ, तो एक ये ध्यान रखो, तो दांतों में सड़ा हुआ कचरा, पका हुआ पकाया कचरा रुकना नहीं चाहिए। और दूसरा, रात को सोने से पहले ब्रश किया करो। हाँ, कचरा निकाल दो, दांतों के बीच में कुल्ले करो। और सबसे बढ़िया क्या है कि आपको दांतों के बीच में सड़न न हो जाए, इसके लिए आपको नीम की छोटी छोटी डालियां ले आनी है, छोटी छोटी। वो उसके नीम की जो डाली है वो 2-2 इंच के टुकड़े रखो घर पे, सुबह में उठ के पहले उसको दांतों से चबा लो, उसका जो रस आए कड़वा मुंह में, वो कड़वे रस के कुल्ले करो, ऐसे कुल्ले करो, हर रोज ये किया करो। तो आपके दांतों के बीच में जो जगह है वहां क्या होगा, कड़वा रस जाएगा तो वहां सड़न आगे बढ़ने ही नहीं देगा। तो जो लोग हर रोज नीम की दातुन करते हैं उनके दांतों में सड़न कभी नहीं होती, वो जीते हैं तब तक अपने दांत संभाल के रखते हैं। तो सुबह सुबह में एक ज्यादा नहीं करो तो 1 इंच टुकड़ा ही ले लो नीम का, उसको चबाओ, मुंह में जो पानी इकट्ठा हो जाए कड़वा, उसके कुल्ले कर लो। तो सुबह में भी कर सकते हो, शाम को भी ये कर सकते हो। अच्छा, आप शहर में रहते हो, नीम की आपको डंडी नहीं मिल रही है, तो आप दूसरा तरीका है एप्पल साइडर विनेगर। हाँ, एक आधी चम्मच एप्पल साइडर विनेगर और आधी चम्मच पानी, हाँ, 1 चम्मच ऐसा मिक्स करो और मुंह में रखो और उसके कुल्ले कर लो। हाँ, कुल्ले कर लो, फिर वही एप्पल साइडर पी जाने का, और पी जाने फिर ऊपर से
फ्रेश पानी नहीं लेना है, ये एप्पल साइडर के कुल्ले करके पी जाओ, फिर वैसा ही मुंह रख के सो जाओ। तो एप्पल साइडर विनेगर जो होता है वो आपके दांतों के बीच में जो कुल्ले करोगे तो जाएगा, और वहां सड़न करने वाले बैक्टीरिया है, वायरस है, जो भी है उसको वो खत्म कर लेगा, आपके दांतों में सड़न होने नहीं देगा, तो दांत एकदम परफेक्ट रहेंगे। हाँ, तो ये छोटी दांत को संभालने की बातें जो है उसको ध्यान रखो। हाँ, तो जो लोग एनडीएस करते हैं उसके दांतों में सड़न कम आती है, एनडीएस करने के बाद भी आ जाती है तो आपको एक दो दिन उपवास कर लेना है, रात का पकाया हफ्ते 10 दिन के लिए छोड़ देना है, आपका जो सड़न हो गया होगा वो नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, और दांत में कैल्शियम अच्छा मिलता रहे इसके लिए मीठे नीम के पत्ते सबसे ज्यादा खाया करो। कड़ी पत्ता, इसमें से सबसे ज्यादा कैल्शियम मिलता है, तो वो खुराक में सबसे ज्यादा इस्तेमाल करो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा एक प्रश्न है, वो लिखा है, રાજેશ ભાઈ મારો પ્રશ્ન આ પ્રમાણે છે, આજના તમારા વિડીયોમાં પીસીઓડી વિશે સાંભળ્યું, જેમાં તમે ખૂબ જ સુંદર માહિતી આપી, આવી જ રીતે ઉટરસમાં ફાઇબ્રોઇડ્સ આ એક કોમન પ્રોબ્લેમ છે, આનું કારણ શું હોય, એના કારણે બહેનોને યુટરસમાં ફાઇબ્રોઇડ્સ થાય? પીસીઓડીમાં તમે સમજાવ્યું હતું કે શરીરની સફાઈ ન થવાથી અથવા પિત્ત પ્રકૃતિ હોવાને લીધે ઓવરીમાં ગાંઠ બને છે, એવી જ રીતે યુટરસમાં ફાઇબ્રોઇડ બનવાનું પણ આ જ કારણ હોય છે? આના માટે માર્ગદર્શન આપવા વિનંતી। એવું પણ સમજાયું છે કે પીરિયડના સમય પહેલા ખૂબ ગેસ અથવા એસિડિટી શરીરમાં શા માટે થાય છે, આનું કારણ શું હોય છે? હું એનડીએસ ની સાધક છું અને એનડીએસ એનિમા લેવાથી પણ ફાઇબ્રોઇડ ની ગાંઠો ન ઓગળે। तो यहाँ समस्या इसीलिए आती है, आपकी यूट्रस में गांठ बनती है। देखो, ये आपका यूट्रस मतलब ये बच्चादानी, जब गर्भ रहता है तो ये इलाके में रहता है और यहाँ बच्चा बड़ा होता है, तो इसके अंदर ये जो गांठ बन जाती है, तो ये गांठ क्यों बनती है? क्योंकि आप जो जिसका अभी मासिक चक्र चालू है, जिनको मेनोपॉज नहीं आया है, अब मासिक चक्र चालू है, तो वहां क्या होता है कि गर्भ रखने के लिए हर महीने शरीर तैयारी करती है, तो उसके लिए सारा मटेरियल इकट्ठा करती है एक बच्चादानी के अंदर, तो यहाँ सब इकट्ठा हो जाता है मटेरियल। अब मान लो गर्भ नहीं रहता है, तो ये जो मटेरियल इकट्ठा किया था वो मटेरियल शरीर क्या करता है, फिर बाहर फेंक देता है। तो ये बाहर फेंकने की जो प्रोसेस होती है उसको मासिक चक्र बोलते हैं। ब्लीडिंग के हिसाब से वो कचरा शरीर बाहर निकालती है। तो ये कचरा जब पूरा नहीं निकलता है, वो कचरा यहाँ बच्चादानी के अंदर गर्भ की दीवार के अंदर रहता है, गर्भाशय की दीवार के अंदर, तभी वो बाद में गांठे या दूसरे में प्रॉब्लम हो जाते हैं। और जो कचरा शायद पेस्टिसाइड वाला हो जाता है, तो ये गर्भाशय के अंदर कैंसर तक की बीमारी ला सकता है। तो ये कचरा रुकना नहीं चाहिए, कचरा अपने आप निकल जाना चाहिए। तो सफाई काम अच्छा होना चाहिए। आपके शरीर की सफाई के लिए खून की सफाई जरूरी है, आपकी आंतों की सफाई जरूरी है। आंतों का कचरा निकालो, खून में कचरा कम जाएगा। खून में जो कचरा निकल जा चुका है उसको साफ रखने के लिए आपको 8 घंटा ही खाना है, बाकी 16 घंटा कुछ नहीं खाना है। तो सुबह से दोपहर तक आप फास्टिंग करो, ठीक है। अब हरी पत्ती खाया करो। यहाँ शरीर की सफाई के लिए खट्टे फल खाने हैं, आपको हरी पत्ती खानी है, जो आपका नया खून बनाएगा, आपको न्यूट्रिशन मिलेगा। शरीर में से कचरा बाहर निकालने का काम आपका हीमोग्लोबिन करता है अच्छी तरह, क्योंकि वो अच्छा रहेगा तो मेंटेनेंस और साफ सफाई अच्छा कर पाएगा। तो खून अच्छा होगा जिसको शरीर में न्यूट्रिशन मिलते रहेंगे, उसकी बच्चादानी या गर्भाशय में ये गांठ बनने की समस्या आएगी ही नहीं। तो मेनोपॉज के बाद ये सारी समस्याएं पैदा होती है। तो मेनोपॉज में जब जो हॉर्मोन्स है वो अनबैलेंस होते हैं, तभी ये समस्याएं हो जाती है। तो हमारा खान पान गलत है, इसके हिसाब से समस्या आती है। खान पान सुधार लो, शरीर को साफ रखो, कुछ समस्या आएगी नहीं। मेनोपॉज में जो साइड इफेक्ट आती है वो भी नहीं आएगी। तो एनडीएस को 100% फॉलो करो। एनिमा लो, आंतों की सफाई के लिए मल शुद्धि या त्रिफला लेते रहो। योगा प्राणायाम करो तो उपवास करने की जरूरत नहीं है, नहीं करते हो तो दोपहर तक फास्टिंग करो। खट्टे फल भी खुराक में बढ़ाओ तो बॉडी की डिटॉक्स हो जाएगी, शरीर में से कचरा निकल जाएगा।
शरीर को जरूरत से ज्यादा कैलोरी मत दो। हाँ, शक्ति वाला खुराक काम करो इतना ही दो, और बाकी न्यूट्रिशन वाला ज्यादा दो, और हरी पत्ती सबसे ज्यादा दो। और आप जो स्वाद खा रहे हो उसमें भी ध्यान रखो। हाँ, इतना स्वाद ज्यादा मत खाओ। जो कई लोग तीखा बहुत खाते हैं तो पित्त बढ़ता है, तो पित्त बढ़ने से भी शरीर में समस्या आती है। कई लोग बहुत खट्टा ज्यादा खा लेते हैं, तो इतना भी ज्यादा मत खाओ कि खून में कचरा ज्यादा इकट्ठा हो जाए और शरीर उसको निकालने में सक्षम न हो। हाँ, वो उसकी कैपेसिटी के हिसाब से ही कचरा निकलना चाहिए। और मीठा चीज इतना ही खानी है जितनी शरीर को ताकत की जरूरत है, मीठी चीजें। ठीक है, तो ये सब आपका ध्यान रखो तो समस्या आएगी नहीं। एनडीएस से सब कुछ हो सकता है। यूट्रस की गांठ भी ठीक हो सकती है, कैंसर की गांठें भी लोगों ने मिटाई हुई है। हाँ, आंतों में कैंसर था तो वो भी ठीक कर दिया है एनडीएस से। तो यूट्रस की गांठें भी ठीक हो सकती है। ठीक है, तो हमारा योगाहार, जो लोग नए हैं वो लोग योगाहार की यूट्यूब चैनल पे योगाहार हिंदी में करके एक पूरा प्ले लिस्ट है। वो प्ले लिस्ट में 12 वीडियो है, वो 12 वीडियो एक बार देख ले तो ये पूरा हमारा योगाहार का कॉन्सेप्ट उसको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और आपको अच्छी चीजें खाने के लिए शौक तो होगा ही, अच्छी चीज बनाने के लिए, खाने के लिए आपके लिए हमारी दूसरी यूट्यूब चैनल है फूड विथ लाइफ योगाहार नाम की। उसके ऊपर आप जाके अच्छी अच्छी चीजें देखें, बनाइए, खाइए, मौज करें, मस्ती करें और आनंद पूर्वक जीना जिंदा जिए और लोगों को भी खुश रखे। ठीक है, खुद बीमार नहीं रहोगे तो लोगों आपके साथ संबंध भी अच्छे रखेंगे। तो अपना नया साल आनंद पूर्वक चले, बीमारी आए नहीं, और जो भी है वो बाहर निकल जाए। वो मन में संकल्प करके आप ये एनडीएस को फॉलो करें। ऐसी शुभकामना के साथ कल दोबारा मिलेंगे। नमस्कार।